अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बनाएंगे बुके। उस बुक को बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ इन कलर्स की ऊन का, और साथ में मैं 3.5 mm की स्टिक यूज़ करूँगी, बुके शीट यूज़ करूँगी, ये थर्माकोल ब्लॉक यूज़ करूँगी, कुछ रिबन्स यूज़ करूँगी, और साथ ही फ्लावर्स बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे इन स्टिक्स का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बनाएंगे ट्यूलिप्स। ट्यूलिप्स बनाने के लिए सबसे पहले मैजिक रिंग बनाएंगे। मैजिक रिंग आप मेरी पिछली वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे बनाते हैं। और मैजिक रिंग बनाने के बाद इसमें बनाएंगे 7 सिंगल क्रोशे। सिंगल क्रोशे की वीडियो भी मैंने अपने पेज पे डाली हुई है। तो 7 सिंगल क्रोशे बनाते हैं। बनाने के बाद हम अपनी मैजिक रिंग को क्लोज़ कर देंगे। हमारे 7 स्टिचेस कंप्लीट, 7 सिंगल क्रोशे कंप्लीट हो गए हैं। मैजिक रिंग को क्लोज़ कर दिया है। अब जो हमारा फर्स्ट स्टिच है, इसमें हम लेंगे स्लिप स्टिच। फर्स्ट चेन में करेंगे स्लिप स्टिच। इस तरह हमारा राउंड 1 कंप्लीट हो जाएगा। अब राउंड 2 के लिए बनाएंगे चेन 1, और चेन 1 करने के बाद हर एक चेन में, हर एक स्टिच में बनाएंगे सिंगल क्रोशे इंक्रीज़, यानी कि एक स्टिच में 2 सिंगल क्रोशे। तो टोटल ये 7 सेट बनेंगे, और इंक्रीज़ हैं तो ये टोटल हो जाएंगे 14 सिंगल क्रोशे। इसी तरह हमारा सेकंड राउंड भी कंप्लीट हो गया है। थर्ड राउंड के लिए चेन 1, अगेन चेन 1, देन फर्स्ट स्टिच में बनाएंगे सिंगल क्रोशे इंक्रीज़, उसके बाद सिंगल क्रोशे। ये एक सेट होगा। टोटल इसी तरह 7 सेट बनेंगे। राउंड 3 कंप्लीट। नाउ स्टार्ट राउंड 4। राउंड 4 के लिए चेन 1, और अब 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे और फिर सिंगल क्रोशे इंक्रीज़। इसी तरह ये भी 7 सेट बनेंगे। सबसे पहले एक सिंगल क्रोशे, देन अगेन सिंगल क्रोशे, और फिर सिंगल क्रोशे इंक्रीज़। हमारा राउंड कंप्लीट हो गया, और टोटल हमारे पास स्टिचेस बने हैं, टोटल लूप्स बने हैं 28। तो ये हमारे 4 राउंड्स। हम बनाएंगे राउंड 5, और राउंड 5 में हम बनाएंगे अपने हर एक स्टिच में 1 सिंगल क्रोशे। तो टोटल हो जाएंगे 28। अब यही हम रिपीट करेंगे राउंड 5 टू राउंड 14। टोटल 14 रॉज बनाएंगे, और सब में हर एक स्टिच में 1 सिंगल क्रोशे बनाते जाएंगे। तो मेरी 14 रॉज कंप्लीट हो गई हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 रॉज कंप्लीट हो गई हैं। 5 to 14 हमने 1 सिंगल क्रोशे बनाया है हर स्टिच में। तो इसी तरह हमारी ट्यूलिप की बेस रेडी हो गई है। आप इसी सेम प्रोसेस से टोटल 4 ट्यूलिप्स रेडी कर सकते हैं, और मैंने अपनी 4 ट्यूलिप्स की बेस रेडी कर ली है। और इन लास्ट हम इसमें कॉटन फिल करके इसे कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले लेवेंडर स्टिक बनाने के लिए हमें बनानी है 30 चेन्स। आप अपनी मर्ज़ी से जितने भी लंबी स्टिक बनाना चाहें आप उस हिसाब से चेन्स इंक्रीज़ कर सकते हैं। आप 60 चेन्स पे भी बना सकते हैं, 50 चेन्स पे भी बना सकते हैं। मैं 30 चेन्स यूज़ करूँगी। तो ये मेरी 30 चेन्स कंप्लीट हो गई हैं। अब 30 चेन्स बनाने के बाद मैं अपनी थर्ड चेन में, तीसरी चेन में बनाऊंगी 5 डबल क्रोशे। 1 2
5, देन चेन 2 बनाने के बाद उसी सेम चेन में स्लिप स्टिच कर लूँगी। अब नेक्स्ट चेन में हम करेंगे 1 सिंगल क्रोशे, और बनाएंगे चेन 6। 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारी 6 चेन्स बन गई हैं। अच्छा, अब हम स्लिप स्टिच करेंगे अपनी फर्स्ट सिंगल क्रोशे में, जो हमने पहले सिंगल क्रोशे बनाया था। और से देखें, ये हमारा फर्स्ट सिंगल क्रोशे है, वी शेप बना हुआ आ रहा है, इसमें हम करेंगे स्लिप स्टिच। इसी तरह नेक्स्ट चेन में हम बनाएंगे सिंगल क्रोशे, सिक्स चेन्स, 1 2 3 4 5 6, देन फर्स्ट सिंगल क्रोशे में स्लिप स्टिच। ये हमारा फर्स्ट सिंगल क्रोशे है, इसमें बनाएंगे स्लिप स्टिच। तो ये हमारी 2 पेटल्स रेडी हो गई हैं। इसी तरह आप जितनी भी चेन बनाएं उसमें इसी तरह से इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हर एक चेन में अपनी पेटल बना लेंगे। तो हमारी लेवेंडर स्टिक रेडी हो जाएगी। मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो मेरी लेवेंडर की जो पेटल्स हैं वो कंप्लीट हो गई हैं। मैंने पूरे 30 स्टिचेस में 30 चेन्स में अपने लेवेंडर की पेटल्स कंप्लीट कर ली हैं। अब मैं करूँगी चेन 1 और थोड़ा सा यार्न रखने के बाद इसे कर दूँगी कट। लेवेंडर की स्टिक रेडी हो जाएगी। मैंने इसी तरह अपने 2 लेवेंडर के फ्लावर रेडी करें। तो आप भी इसी तरह अपने 4 ट्यूलिप्स, 2 लेवेंडर या जितने भी आपको फ्लावर सेट करने हो वो कंप्लीट कर लें। बनाएंगे मैजिक रिंग। मैजिक रिंग में हम बनाएंगे, आपको अपनी डेजी में जितने भी पेटल्स चाहिए आप अपने सिंगल क्रोशे बना सकते हैं, मतलब उसके डबल। मैंने इसमें 6 पेटल्स बनाई हैं। तो 6 पेटल्स के लिए मैंने लिया था 12 सिंगल क्रोशे। अगर आप 5 बनाना चाहते हैं पेटल्स तो आप लेंगे 10। डेजी फ्लावर बनाने के लिए मैजिक रिंग बनाएंगे। मैजिक रिंग में बनाएंगे 12 सिंगल क्रोशे, 2 3 4 5, इसी तरह बना लेंगे 12 एंड 12। तो ये हो गई 12 सिंगल क्रोशे। अब मैं अपना मैजिक रिंग क्लोज कर दूँगी। मैजिक रिंग क्लोज करने के बाद अपने फर्स्ट चेन में स्लिप स्टिच कर लूँगी। अब बनाएंगे 3 चेन्स। अब फर्स्ट पेटल बनाने के लिए हम बनाएंगे पॉपकॉर्न स्टिच। पॉपकॉर्न स्टिच कैसे बनाते हैं? धागा लिया, चेन में से गुजारा, दोबारा धागा लिया और फिर इन दोनों धागे में से गुजार दिया। यह हमारा एक स्टिच हो गया। इसी तरह 2 और बनाएंगे। एक चेन में 3 बनाएंगे टोटल। धागा लिया, चेन में से गुजारा, धागा लिया और इन दोनों में से गुजार दिया। 2 धागा लिया, चेन में से गुजारा और अगेन धागा लिया और इन दोनों में से गुजार दिया। ये हमारे हो गए एक चेन में 3। तो एक पेटल बनाने के लिए हमें टोटल चाहिए 6 और हमारे पास यहाँ हुक में टोटल लूप्स होंगे 7। अभी हमारे पास कितने लूप्स हैं? 4। तो इसे हमें कंप्लीट करना है। टोटल हो जाएंगे 7 लूप्स। धागा लिया, चेन में से गुजारा, धागा लिया, इन दोनों में से गुजार दिया, फिर धागा लिया, चेन में से गुजारा, अगेन धागा लिया और इन 2 में से गुजार दिया। ये 2 हो गए एक चेन में। अब लास्ट थर्ड वन। तो लूप में हमारे पास, हुक में हमारे पास कितने लूप बच गए? 7। 1 2 3 4 5 6 7 लूप्स बच गए। धागा लिया, अब इन 6 में से गुजारा मैंने
6 लूप में से गुजारा, लास्ट वाले में से नहीं दिया, फिर धागा लिया और फिर इन 2 में से लिया। अब बनाएंगे चेन 2 और सेम चेन में जिसमें हमने पेटल्स बनाई हैं उस चेन में स्लिप स्टिच कर देंगे। ये हमारी हो गई फर्स्ट पेटल रेडी। इसी तरह हमें बनानी है 5 मोर पेटल्स। अब सेकेंड पेटल के लिए मैं नेक्स्ट चेन में स्लिप स्टिच करूँगी। स्लिप स्टिच करने के बाद अगेन चेन 3, 1 2 3। तो जिस तरह हमने फर्स्ट पेटल बनाई है सेकंड पेटल भी सेम इसी तरह बनेगी। धागा लिया, चेन में से गुजारा, फिर धागा लिया, लूप में से गुजार दिया। ये हमारा एक स्टिच है। एक चेन में हमें टोटल 3 स्टिच बना लिया। 2 हो गए, धागा लिया, सेम चेन, अगेन धागा लिया और लूप से निकाल दिया। तो ये 3 स्टिच हमारे सेम चेन में बन गए। अब अगेन धागा लिया और नेक्स्ट इसकी नेक्स्ट वाली चेन में से धागा लेके गुजारेंगे। देन अगेन धागा लिया और लूप में से निकाल दिया। धागा लिया, चेन में से गुजारा, धागा लिया और 2 लूप में से गुजार दिया। टोटल हमारे पास हुक में 7 लूप्स बनने चाहिए। 7 लूप से एक पेटल कंप्लीट होती है। जब 7 लूप्स हो जाएं हुक में तो धागा लेंगे और सिर्फ 6 लूप्स में से धागे को गुजारेंगे और एक रह जाएगा हमारे पास। अगेन धागा लेंगे और इन दोनों में से भी निकाल देंगे। चेन 2 और सेम स्टिच में सेम चेन जो थी हमारी उसमें स्लिप स्टिच कर लेंगे। इसी तरह हम अपनी बाकी की पेटल्स भी बनाएंगे। तो हमारे इस तरह हमारी 6 पेटल्स रेडी हो गई हैं। लास्ट पेटल कंप्लीट करने के बाद स्लिप स्टिच के बाद मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा धागा रखा है। एक्स्ट्रा धागा रख के कट कर देंगे और उसके बाद जो हमारी फर्स्ट पेटल थी उसकी पहली चेन से हम इस धागे को पीछे निकाल देंगे। जो हमारा पहला वाला धागा था मैजिक रिंग का, इसको टाइट करेंगे, हमारी मैजिक रिंग थोड़ी क्लोज हो जाएगी और उसके बाद इन दोनों धागों को सिक्योर करने के लिए हम इन दोनों धागों को नॉट बांध देंगे। इससे हमारा फ्लावर जो है वो सिक्योर हो जाएगा, मैजिक रिंग बड़ी नहीं होगी। अब बनाएंगे हम इस फ्लावर का सेंटर पार्ट। सेंटर पार्ट के लिए हम येलो ऊन यूज़ कर रहे हैं। येलो ऊन में सबसे पहले हम बनाएंगे स्लिप नॉट और स्लिप नॉट बनाने के बाद इसमें लेंगे चेन 4, 1 2 3 4। चेन 4 लेने के बाद हम डबल जैसे हमने पॉपकॉर्न स्टिच बनाया था उसी तरह धागा लेंगे और सबसे जो पहली चेन है उसमें हम लूप बनाएंगे। इसी तरह जैसे हमने पॉपकॉर्न स्टिच बनाया था, धागा लिया, 2 लूप में से निकाल दिया, अगेन धागा लिया, पहली चेन में लूप बना लिया। तो ये हमारा पॉपकॉर्न स्टिच रेडी होगा। अब आपके पास जितनी भी गुंजाइश हो आप उतने स्टिचेस ले सकते हैं। मैं यहाँ पे टोटल 7 स्टिच लूँगी ताकि हमारा जो सेंटर पार्ट है वो फ्लफ़ी बने। इसका प्रोसेस सेम है जैसे हमने पेटल बनाई थी, सेम उसी तरीके से। तो मेरे ये 7 जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। 6 एंड लास्ट 7। अब धागा लेंगे और सारे लूप्स में से निकाल देंगे, लेकिन लास्ट वाले को रहने देंगे। लास्ट वाला हमेशा हम एंड में निकालेंगे। हुक में हमारे पास टोटल 8 लूप्स बने हैं। हमने 7 लूप से धागे को निकाल दिया है, लास्ट एक रह गया है। अब अगेन धागा लेंगे और लास्ट वाले में से भी निकाल देंगे। ये हमारा सेंटर पार्ट रेडी है। देख सकते हैं कितना फ्लफ़ी बना है। अब चेन 2 बनाएंगे और धागे को कट कर देंगे। अब इसे हम सेंटर पार्ट में कुछ इस तरह से जोड़ेंगे। आप अपने फ्लावर में या तो निडल भी यूज़ कर सकते हैं, वैसे ये हुक से भी ईज़िली अटैच हो जाएगा। फ्लावर में किसी भी पार्ट से किसी भी चेन्स जो है वो धागे को पीछे करने हुक की हेल्प से।
सेम दूसरे वाले धागे को भी पीछे कर लेंगे। और दोनों को यहाँ पे नॉट बांध देंगे। अब जितना भी एक्स्ट्रा थ्रेड है मैं इसे कट कर रही हूँ। तो ये फ्लावर रेडी है। अब हम बनाएंगे इसका बैक। फ्लावर की जो बैक है वो रेडी करेंगे। उसके लिए मैंने ग्रीन यार्न का यूज़ किया है। मैजिक रिंग में हम बनाएंगे सबसे पहले 6 सिंगल क्रोशे। सिक्स सिंगल क्रोशे बनाने के बाद अपनी मैजिक रिंग को क्लोज कर देंगे और जो पहला स्टिच है इसमें हम बनाएंगे स्लिप स्टिच। राउंड 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। राउंड 2 के लिए चेन 1 और अब हर स्टिच में सिंगल क्रोशे इंक्रीज़ बनाएंगे। टोटल हमारे पास 12 स्टिचेस हो जाएंगे। सिंगल क्रोशे इंक्रीज़ का मतलब एक चेन में 2 सिंगल क्रोशे। सेकेंड राउंड भी कंप्लीट हो गया है। फर्स्ट चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब बनाएंगे राउंड 3। राउंड 3 के लिए चेन 1 और चेन 1 लेने के बाद इसमें एक सिंगल क्रोशे और फिर सिंगल क्रोशे इंक्रीज़ बनाएंगे। सबसे पहले एक सिंगल क्रोशे देन सिंगल क्रोशे इंक्रीज़। इस तरह ये टोटल 6 सेट बनेंगे। फर्स्ट अपनी चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। राउंड 3 कंप्लीट है और एक्स्ट्रा थ्रेड रख के इसे कट कर देंगे। ये हमारी फ्लावर की बैक रेडी हो गई है। अब अपने बचे हुए धागे को पीछे निकाल देंगे और इसे भी नॉट बांध देंगे। हम जो अपने फ्लावर की स्टिक अटैच करेंगे वो इसी बैक में अटैच करेंगे। इसे बैक में, फ्लावर की बैक में इस तरह लगाएंगे। अब बनाएंगे हम अपने कुछ छोटे से मिनी फ्लावर्स। इसके लिए मैजिक रिंग में अगर आपको 5 पेटल्स बनाने और अगर आप 6 पेटल्स बनाना चाहते हैं तो मैजिक रिंग में हम बनाएंगे 12 सिंगल। हर दो यहाँ पे फ्लावर 5 पेटल्स बना रही हूँ तो मैं 10 सिंगल क्रोशे दूँगी। मैंने मैजिक रिंग बनाई और इसमें मैंने बना लिए हैं 10 सिंगल क्रोशे। 10 सिंगल क्रोशे बनाने के बाद हम अपनी मैजिक रिंग को क्लोज कर देंगे और फिर फर्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच बना देंगे। अब बनाएंगे पेटल्स। पेटल्स बनाने के लिए मैं चेन 2 ले रही हूँ और अब सेम चेन में हम बनाएंगे डबल क्रोशे। एक डबल क्रोशे, नेक्स्ट चेन में 1 डबल क्रोशे, चेन 2 और स्लिप स्टिच कर लेंगे सेम चेन में। एक पेटल रेडी है। अब नेक्स्ट चेन में स्लिप स्टिच करेंगे। अगेन चेन 2, 1 डबल क्रोशे, नेक्स्ट चेन में 1 डबल क्रोशे, चेन 2, स्लिप स्टिच इन सेम चेन। 2 पेटल्स रेडी हो गए हैं। इसी तरह बाकी पेटल्स भी रेडी करेंगे। हमारी 5 पेटल्स रेडी हो गई हैं। लास्ट पेटल के बाद एक्स्ट्रा थ्रेड रख के इसे कट कर लेंगे और फर्स्ट पेटल के फर्स्ट चेन से थ्रेड को पीछे कर लेंगे।
और सेफ्टी के लिए इन दोनों धागों को आपस में नॉट बांध देंगे। मैंने दोनों धागों को टाइट करके इसे नॉट बांध दिया है और नॉट बांधने के बाद हम एक्स्ट्रा थ्रेड को कट कर देंगे। इसी तरह आप 3 फ्लावर्स टोटल रेडी कर लीजिएगा, जिनका एक पूरा बंच बनेगा। तो अब हम अपने फ्लावर्स में एक एक करके स्टिक्स अटैच करेंगे। आप किसी भी साइज़ की स्टिक ले सकते हैं। अगर आपके पास पतली स्टिक है तो आप फोल्ड करके यूज़ कर सकते हैं। मेरी स्टिक कुछ पतली है तो मैं इसे फोल्ड करके यूज़ करूँगी। और अपने ट्यूलिप्स के लिए मैंने कुछ कॉटन यूज़ करी है अपने ट्यूलिप से फिल करने के लिए। आप किसी भी टूल की हेल्प से अपनी स्टिक्स को जो है वो सेट कर सकते हैं। ट्यूलिप्स में स्टिक अटैच करने के लिए आपको ग्रीन कलर के धागे को पहले अपनी स्टिक्स में अटैच करना होगा। आप नॉट बांध लें या इसके साथ ही निकाल लें और अपनी ट्यूलिप की जो मैजिक रिंग वाला पार्ट है उससे अंदर काट लें। अंदर करने के बाद मैंने धागे को नॉट कर लिया है और अपनी स्टिक को फोल्ड कर दिया ताकि ट्यूलिप से बाहर ना आए। आप किसी भी टूल का यूज़ कर सकते हैं जिससे आपको इजी हो। और अपने ट्यूलिप को उल्टा करेंगे और यहाँ पे हम सेफ्टी के लिए ग्लू यूज़ कर लेंगे। आप कोई सी भी ग्लू यूज़ कर सकते हैं। ग्लू गन की स्टिक्स यूज़ कर सकते हैं या B67000 जो है ग्लू भी यूज़ कर सकते हैं। मैं अगेन इसे सीधा कर लूँगी और जो बाकी का थ्रेड है जो मैंने साथ ही अंदर किया था इसे अपनी स्टिक पे पूरा कवर कर लूँगी। स्टार्ट में आप जो है अपने ग्लू लगा के अपने थ्रेड को डबल कर सकते हैं और इसी तरह पूरी स्टिक पे आप धागे को लपेट लेंगे। लेकिन धागे को लपेटते लपेटते आपको ग्लू ज़रूर यूज़ करनी है क्योंकि ये धागे जो हैं वो स्टिक से निकल भी जाते हैं। लास्ट में अगर आपने अपने वायर को डबल करके यूज़ किया है तो आप क्लोज़ कुछ इस तरह से भी कर सकते हैं कि आपने अपने दोनों वायर को खोला और एक में लपेट के टूल से टर्न कर लिया। इस तरह ये कभी भी खुलते नहीं हैं। और एक्स्ट्रा थ्रेड को अब आप कट कर लें। अब हम अपने फ्लावर को फिल करेंगे। फिल करने के लिए आप कोई सी भी कॉटन यूज़ कर सकते हैं। मैंने पॉलिस्टर कॉटन ली है। इसे प्रॉपर फिल करने के बाद अब मैं इसे निडल से क्लोज़ कर दूँगी। अगर आपके पास यार्न निडल है तो वेल एंड गुड, वरना आप हुक से भी कर सकते हैं। अब क्लोज़ कुछ इस तरह से करके क्लोज़ करते हुए आप याद रखिएगा कि आपको इसे टाइट क्लोज़ करना है, लूज़ ना छोड़ें। मेरा ट्यूलिप क्लोज हो गया है। अब जो बचा हुआ धागा है उसे मैं अंदर हाइड कर लूँगी और अपने ट्यूलिप्स को हम शेप दे देंगे थोड़ी सी। तो ये हमारा ट्यूलिप रेडी है। अभी बचा हुआ जो धागा है मैंने इसे अंदर ही हाइड कर दिया। आप इसे डायरेक्ट कट कभी ना करिएगा। आप जब भी कोई भी फ्लावर बनाएं, कोई भी प्रोजेक्ट बनाएं तो अपने धागे को कंप्लीट हाइड करिएगा, उसके बाद ही उसे कट करिएगा। मैंने एक्स्ट्रा धागे को कट कर दिया है और ये हमारा ट्यूलिप रेडी हो गया है। इसी तरह मैंने अपने बाकी ट्यूलिप्स भी रेडी कर लिए हैं। अब हम जो है अपनी
लेवेंडर में स्टिक ऐड करेंगे। लेवेंडर में स्टिक ऐड करने के लिए आप जो फ्रंट पार्ट हमने बनाया था, जो टॉप वाला पार्ट था, ग्लू लगा के सबसे पहले उसे अटैच करेंगे क्योंकि वो ऊपर की कली है। फिर उसके बाद ग्लू लगाते हुए अपने पूरे फ्लावर को, जितने भी पेटल्स हैं, सबको फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से ग्लू ऐड करते जाएंगे और अपने पेटल्स को फोल्ड करते जाएंगे। अब बाकी के हिस्से पे हम ग्रीन धागे को लपेट लेंगे। जो हमारा ब्लू है, इसको लेते हुए ग्रीन धागे को लपेट लेंगे। मैंने इसमें ग्रीन धागे को लपेट दिया है और अपनी लेवेंडर की दोनों स्टिक्स रेडी कर ली हैं। अब सेम हम अपने डेज़ी फ्लावर में भी स्टिक ऐड करेंगे। जो हमने इसका बैक पार्ट बनाया था, इसका मैजिक रिंग, इसी के सेंटर से हम अपने धागे को और स्टिक को इंसर्ट करेंगे और उसके बाद इस स्टिक को भी फोल्ड करके ग्लू लगा लेंगे। ग्लू लगाने के बाद आप इस पार्ट को फ्लावर में ऐड कर लें, फ्लावर में पेस्ट कर लें, या आप चाहें तो इसे अपनी निडल से स्टिच भी कर सकते हैं। लेकिन ग्लू से ये सेफली चिपक जाते हैं, पेस्ट हो जाते हैं, निकलते नहीं हैं। इसलिए मैंने ग्लू यूज़ करी है और बचे हुए धागे को अपनी स्टिक पे लपेट लिया। अब इन मिनी फ्लावर्स के लिए हम स्टिक पे सबसे पहले येलो धागे को लपेटेंगे। दोनों डेज़ी फ्लावर भी स्टिक रखनी है, आप रख सकते हैं। और लपेटने के बाद मैंने इस तरह से स्टिक को फोल्ड किया है। फोल्ड करने के बाद अपने फ्लावर को ऐड करेंगे। आप इसमें ग्लू ऐड कर लीजिएगा ताकि फ्लावर बाहर ना निकले। और उसके बाद जो बची हुई स्टिक है, इस पर मैं ग्रीन धागे को लपेट लूँगी। येलो धागे को कट कर दूँगी और ग्रीन धागे को लपेट लूँगी। पूरी स्टिक को मैंने ग्रीन से कवर कर लिया है। सेम इसी तरह मैंने बाकी फ्लावर्स को भी कवर कर लिया और एक फ्लावर को मैंने बड़ी स्टिक ली है। एक फ्लावर को कवर करने के लिए मैंने बड़ी स्टिक ली है ताकि हम बाकी के दो फ्लावर भी इसी के साथ अटैच कर सकें। फ्लावर रखते जाएंगे और धागा लपेटते जाएंगे तो ये बंच बन जाएगा। ये बंच रेडी है। अब आप अपने फ्लावर में एक्स्ट्रा स्टिक्स भी ऐड कर सकते हैं। किसी भी एक स्टिक पे आप जो राउंड चीज़ लेके ग्रीन धागा लपेटें उस स्टिक के बाद पे फोल्ड कर लें ताकि इसकी शेप आ जाए। फोल्ड करने के बाद आप इसे निकाल लें और निकाल के इसके ऊपर वाले पार्ट को टिल्ट करके खींच लें। तो ये हम अपने बुके में ऐड करेंगे, इससे हमारा बुके और खूबसूरत लगेगा। हमारे सारे फ्लावर्स कंप्लीट हैं। अब बुके रेडी करने के लिए मैं अपने थर्माकोल को अब टेप से अच्छे से कवर कर लूँगी और अपने सारे फ्लावर्स को इस पर अरेंज कर लूँगी। आपको जो भी अरेंजमेंट पसंद आए आप उस हिसाब से कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें और भी फ्लावर्स ऐड कर सकते हैं।
मैं डिफरेंट फ्लावर्स बनाने की वीडियो अपने पेज पे ज़रूर अपलोड करूँगी, और अगर आप कोई स्पेशल फ्लावर सीखना चाहते हैं तो कमेंट में मेंशन करें। बुके शीट को मैंने सेंटर से हाफ़ कर लिया है और उसके बाद पीछे वाली साइड पे मैंने इसे फोल्ड करके टेप कर दिया। सेफ्टी के लिए आप बुके में टेप जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, क्योंकि ये बुके शीट जो है वो फ़ौरन निकल जाती है। आप अपने बुके को जो भी शेप देना चाहते हैं उस हिसाब से आप बुके शीट कट करके अच्छा सा बुके बना सकते हैं। मैंने बची हुई हाफ़ शीट को ही अगेन हाफ़ किया है और फोल्ड करके अपने बुके को शेप दिया। सेंटर में भी मैंने ट्विस्ट करके पेज को ऐड किया है। सेंटर में आप बटर पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। इसे और अच्छा करने के लिए मैंने ब्लैक शीट भी यूज़ करी है।